तो हेलो फ्रेंड्स, तो जोसा काउंसलिंग 2025 में आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। ओके, और आपके जब 12 तारीख का लास्ट डेट है इसका, उसके बाद जब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके काउंसलिंग में। ओके, अब मान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर पाओ। और इसमें क्या नए अपडेट हैं, क्या आपको जानने चाहिए, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस पता होगा ना, तभी आप अभी जो चॉइस फिलिंग करोगे अच्छे से करोगे। ठीक है, और अच्छे से चॉइस फिलिंग सारे गाइडेंस के लिए अगर अभी तक आपने काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं बोलूंगा 8-9 तारीख से पहले ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कम से कम मेरे को आपको 24 आवर लगता है। ठीक है, आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ सेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके एक जनरल पीडीएफ आपको मेल कर देना है 2 मिनट में, बाकी सब जगह यही होता है। ओके, तो आप कम से कम 8-9 तारीख से पहले ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको 2-3 दिन टाइम रहे, आप मेरे से डाउट पूछ पाओ। कोई भी कोई भी कंफ्यूजन हो कॉलेज से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ के सारा कुछ कर पाओ। ठीक है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो। डेली गूगल मीट, कल तो रात के 12 बजे तक गूगल मीट हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके सबके कॉल अटेंड करके अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके भी सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आज ज्वाइन करते हैं तो शाम तक कॉल आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको आज लेट नाइट में हो सकता है कि आपको पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, देखो, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अब ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जो होता है ना, विलिंगनेस होता है। जैसे मान लेते हैं, एक ओवरव्यू बताता हूँ। जैसे आपको कोई सीट मिलता है, तो सीट मिलेगा तो 3 काम करना होगा। आपको अपना सीट देखना है, ठीक है, क्या मिला है। दूसरा काम है आपका विलिंगनेस सबमिट करना है, जिसमें आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये मैं अभी बताऊंगा क्या इसका मतलब है। और तीसरा काम है आपका पेमेंट करना, सॉरी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और जो कि आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, मान लेते डॉक्यूमेंट नहीं बना तो आप सीट मिलने के बाद कर सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड। चौथा काम करना है, सॉरी 4 काम करना होता है, तो चौथा काम करना है पेमेंट करना है। पेमेंट तो अभी करना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। पेमेंट तभी करना है जब आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 4 काम करना होता है। उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है आपका फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में क्या सिलेक्ट करें। इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई, आपने मान लेते हैं कि 10 चॉइसेस फिल किए हैं। ओके, अब फ्रीज का मतलब, अगर आपको कोई मान लेते हैं कि दूसरे नंबर वाला चॉइस मिल गया, अब आप चाहते हो कि मुझे यही चाहिए और कोई ब्रांच नहीं चाहिए, फिर कोई और दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो इस केस में आप फ्रीज सेलेक्ट कर लो। मैं बताऊंगा कि आपको सबसे सेफ क्या है और क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आप पूरे काउंसलिंग में बने रहें और आपको बेटर से बेटर आने वाले टाइम में मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो कि वही मुझे चाहिए और उसी में एडमिशन लेना है, आप कहीं जाना ही नहीं, सी से काउंसलिंग कहीं नहीं जाना है, तो आप फ्रीज कर लीजिए। फ्रीज अवॉइड किया जाता है क्यों, क्योंकि आपने जो चॉइसेस फिल किया होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही किया होगा, ताकि आपको बेटर से बेटर सीट मिले, मतलब पहले नंबर तक मिल जाए। ठीक है, तो फ्रीज अगर चाहते हो तो कर सकते हो, वो पर्टिकुलर आपका मतलब डिसीजन हो सकता है। बट अगर बात करें नेक्स्ट, मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 10 चॉइस फिल किया, लेट से आपके राउंड 1 में 8वें नंबर वाला चॉइस मिल गया, तो आने वाले राउंड में क्या होगा, फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आपको वो सीट जो है कंफर्म आपको एक्सेप्ट करना चाहते हो और अपने पास लेना चाहते हो। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आने वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ही मान लेते हैं आने वाले राउंड में कोई दूसरा सीट मिलेगा, तो जो सीट आपको मिला है राउंड 1 में या फिर जिसके लिए आपने फ्लोट किया है, वो कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट वाला सीट आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको सीट मिलेगा ना, तभी आपको ये सब विलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, और जब आपको नया सीट मिलेगा, पहले वाले से दूसरा सीट मिलता है, तभी आपको पहले वाला कैंसिल होगा। ये बहुत ज्यादा मेजर मिथ होता है लोगों का। ठीक है, तो ये समझ में आएगा फ्लोट का मतलब क्या है। अब स्लाइड क्या है, स्लाइड कह लो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है आपका फ्लोट का। स्लाइड का मतलब क्या है कि जो आपको सीट मिला, लेट से मान लेते हैं 7वां नंबर वाला सीट मिलेगा, मान लेते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का मैकेनिकल ब्रांच मिल गया। ठीक है, 7वें नंबर वाला। अब स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आपको ये है कि आप उस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और आने वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो बेटर चॉइस के लिए। जो चॉइसेस अब अलॉट होंगे ना, वो 7वें नंबर से ऊपर वाले ही होंगे। जो भी अलॉटमेंट होगा उसका ऊपर वाला ही आपको देखा जाएगा, नीचे वाला नहीं देखा जाएगा। अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए होंगे तो ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ऑलरेडी शेयर कर दिया गया। ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे होता है, किस तरीके से क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्लाइड। तो स्लाइड में क्या है कि आपके जो अलॉटमेंट होगा नेक्स्ट राउंड से, वो उसी कॉलेज में होगा और उसी ब्रांच में होगा जो आपने ऊपर फील्ड किया है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर आपने कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल फिल किया है, लेट से उसमें ईसी फिल किया है, सीएससी ने फिल किया है, तो आपको सीएससी में तो अलॉटमेंट होगा नहीं, क्योंकि आपने फिल ही नहीं किया है। तो अलॉटमेंट जो होगा ना, वही 2 कॉलेज में आपको होगा, और वो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका रैंक अगर आ रहा होगा उसके आसपास, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट से मान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र के अलावा मान लेते हैं आपने त्रिची में लेट से सिविल फिल किया और सिविल आपके रैंक में मिल रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने स्लाइड सेलेक्ट किया है। क्योंकि आप चाहते हो उसी कॉलेज में आपका ब्रांच अपग्रेड हो, मतलब ऊपर जो चॉइसेस आप फिल किए हो उसमें अगर आपका ब्रांच डिफरेंट है तो उसमें अलॉटमेंट का चांस बनेगा, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो। ये था कंप्लीट फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट हो कमेंट करिए, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए।